महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले मराठा समाज की तरफ से आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था। मराठा समाज के लोग सड़कों पर नजर आए थे, लेकिन अब जब चुनाव चल रहा है तो मराठा समाज का चुनावी मूड क्या कहता है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से मराठा समाज के लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, मराठा समाज आखिर है किसके साथ? मराठा समाज अपने मुद्दों के साथ में है। हमारा एक ही मुद्दा है जिसके लिए मराठा समाज लड़ रहा है, वो है हमारा आरक्षण का, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य है, जिससे वो शिक्षा में आगे आ सकते हैं, नौकरियों में जा सकते हैं। पर ये मुद्दा है आज का नहीं, ये इलेक्शन का नहीं, तो कम से कम 42 साल का ये मुद्दा चल रहा है, जिसके लिए आज तक 100-150 के ऊपर लोगों ने अपनी जान दे चुके हैं। लाखों के समुदाय हमारा रास्ते पे आ चुका है, हर प्रकार का निदर्शन हुआ है, शांति से का ये निदर्शनें हुई है, बंद हम लोग ने किए हैं, रास्ता रोको किए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें की गई है या करवाई गई है मराठा समाज से, वो भी हम लोग ने की है। पर फिर भी आज के तारीख में ये इलेक्शन के दौर पे हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग को रिजर्वेशन मिला है कि नहीं मिला है। मिला है तो कैसे मिला है, टिकेगा कोर्ट में कि नहीं टिकेगा, क्योंकि कोर्ट में है मैटर। और जो आरक्षण जो संवैधानिक है, जो 50% के अंदर है, जो कुणबी से हो सकता है महाराष्ट्र में, उसमें जब तक वो नोटिफिकेशन हमको नहीं मिलती है तब तक वो एक बड़ा समुदाय है जो आज भी आरक्षण से वंचित है, और इसके लिए ये लड़ाई चल रही है। तो मराठा समाज किस बात पे फोकस कर रहा है? क्या वो अंदरूनी तौर पर बातचीत करके चुनाव को बॉयकॉट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपना मत बना लिया है कि किसको गिराना है, किसको उठाना है? बाइकआउट तो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। और मराठा समाज पे जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि पिछले 40 वर्ष से हर अन्ना साहब पाटिल से लेके अब मनोज जरांगे पाटिल तक ये लड़ाई आ गई है। और जिस तरह से हर पक्ष, जो सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष, सब ने हमको फंसाया है। लेकिन इस टाइम जो हुआ था, जो गलत हुआ, अंतरवाली सराठी में जो हमारा माँ बहन के ऊपर जो लाठी हल्ला हुआ, वहाँ पे गोलियाँ चला दी, क्योंकि हम तो आतंकवादी नहीं है, हम तो मराठा है। और ये मराठा समाज ये महाराष्ट्र में बहुसंख्यक है, और उनको अगर न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि अभी वो जो लड़ाई है आज तक सामाजिक थी, अभी राजकीय है। क्योंकि क्या हुआ, जब तक हम लोग सामाजिक कर रहे थे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अभी हम सब समाजवासी, जब मनोज जरांगे पाटिल जो नेतृत्व कर रहे, उन्होंने बताया कि हमको लोकसभा में किसको गिराना है, किसको चुनना है। तो ये मन तो बना लिया है हमने, किसको गिराना है, किसको चुनना है। लेकिन कैसे होते हैं, हर जैसे कोई भी मराठा भी कैंडिडेट हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो कैंडिडेट रहता है वो मराठा नहीं है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का है, वो उस पक्ष का है, वो बीजेपी का है, वो शिवसेना का है, वो कांग्रेस का, वो राष्ट्रवादी का है। तो उसकी धारणा क्या है, वो पक्ष रहते। इसलिए हम देखेंगे नहीं किस जात का मराठा है क्या किस जात का वो कैंडिडेट, हमारी बाजू कौन मानता है और किस पक्ष ने हमको विरोध किया है, किस लीडर ने हमको विरोध किया है, वो मराठा समाज सब देख रहा है। और हम लोग जैसे हमारा मावल मतदार संघ है, वहाँ पे अभी 28 तारीख तक फाइनल हो जाएगा कितने कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट रहने के बाद कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन काम करता है, कौन सी पार्टी क्या काम करती है, उस हिसाब से हम हमारे यहाँ के समाज के लोगों के, हम जो समन्वयक है, जो काम करते हैं, उनसे बातचीत करके फिर किसको चुनना और किसको गिराना। लेकिन इस बार मराठा 100% वोट करेगा, और मराठा ठसा है वो महाराष्ट्र में दिखाएगा। तो आधिकारिक तौर पर 28% मराठा जो है महाराष्ट्र में माने जाते हैं। अगर आप मुझे बताएं कि आपके 2 बड़े मराठा जो नेता हैं वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों का वोट उनको भी नहीं जाएगा? अभी जैसे राजेश की बात करें, अब राजे 2 पार्टी से खड़े, राज्य की बात अलग है, लेकिन जो मराठा समाज की जो अभी भावना हो गई, वो सब पार्टी ने हमारे को फंसाया है। लेकिन जो हमारे जो जितने समन्वय के, जितना मराठा समाज के हमारे जो बांधव है, अब जो जारंगे पाटिल साहब जो डिसीजन लिया कि किसको गिराना किसको लाना है, तो बात तो तय हुई, लेकिन ये निकाल के बाद में आपको मालूम पड़ेगा मराठा समाज ने क्या किया है। तो जो रोष देखने मिला था सड़कों पर, उसका एक्चुअल प्रभाव आप लोगों की वोटों से पड़ेगा इस बार? बिल्कुल, क्योंकि मराठा समाज शांति से, संयम से सब आंदोलन कर रहे थे। जब अंतरवाली सराठी में लाठीचार्ज हुआ, वहाँ बच्चे नहीं देखे गए, माँ बहन ने देखे, बूढ़ी माँ भी नहीं देखी गई, बूढ़े पिताजी भी नहीं देखे गए, तो उसका बदला तो बिल्कुल लेने वाले मराठा समाज। बदला लेने के मूड में आप हैं। अगर आप मुझे बताएं कि क्या कुछ आप लोगों की आरक्षण की मांग लगातार चल रही है, सरकार ने 10% की बात भी की थी, क्या मुद्दे किन कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए इस बार आप लोग अपना रिजल्ट देंगे इस चुनाव में? रिजल्ट तो माइंड सेट है। अच्छा। माइंड हमने सेट किया है कि जिन्होंने जैसे सब लोग बताया
कि जिन्होंने हमको तकलीफ दी है, आज 40 सालों से आरक्षण चालू है, आज की बात नहीं है, और कई हज़ारों लड़के लोगों ने जान दे दी है, सब केसेस है, ये है वो है। अब तो नया नया जो अंतरवाली सराठी में जो आंदोलन हुआ था, जो माता बहनों पे गोलियां तक चलाई गई, ये सब रोष है। यहाँ तक फंसा के हमको लेके आए वाशी तक, वाशी में फंसाया गया, ये सब रोष है। और जो हमको कहा गया, हमने जो मांग मांगी उसका बात ही नहीं की उन्होंने, कुछ भलता ही हमारे हाथ में टेका दिया। जबकि उसके कहा है उसकी जितनी अब जिसकी जितनी संख्या होगी उसका आधा उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि हमारी संख्या जो है मराठों की ये 34% ये सरकारी बता दी है, और हमको दिया है 10%, यानी उससे आधा हमको 17% मिलना चाहिए था, बट ये नहीं मिला है। एक गलत ढंग से हमको थोपाया गया है, और आपके चैनल ने दिखाया था कि बाबा जान दो यार, अभी कुछ देके उनको हम यहाँ से निपटा देते और वाची से निकाल देते। ये सब बातें हमारे पास है, हमने सब ये दिमाग में रखा है, और इसका हिसाब बराबर करेंगे। और बात क्लियर है, हमने माइंड सेट किया है, जिन्होंने हमको तकलीफ दी है इस सालों में, जो पहला आरक्षण, दूसरा आरक्षण, तीसरा आरक्षण, और तीसरा आरक्षण जो है, और जो जरांगे साहब ने बोला है कि बाबा एक बार गिरा के देख लो, एक बार गिरा दो, सबकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। क्योंकि आने वाला जो आरक्षण जो मिलने देने वाले कौन है, आने वाले विधानसभा में जो 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है, तब हम हमारी पूरी ताकत लगा देंगे और तब बता देंगे कि अब पहले आरक्षण दो। आपको बोलता हूँ मैं, 8 तारीख को मीटिंग लगाई हमने, जो 1100 एकड़ में लगाई ना, 1100 एकड़ में, वो चुनाव चिन्ह के बाद है, अपना इलेक्शन रिजल्ट के बाद है। अगर रिजल्ट अगर बराबर निकले जो मराठा ने सोचा है, और जो विपरीत निकले, अगर जो पक्ष चाहता है, तो ये 1100 एकड़ की ज़मीन भी हमको कम पड़ेगी। ये मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, हमने माइंड सेट किया। तो आप लोग कह रहे हैं कि ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि जो विधानसभा चुनाव की भी माइंड सेट आप लोगों ने कर लिया है। हाँ, विधानसभा तो अभी दूर है, इसमें लोकसभा में ही माइंड सेट कर चुके हैं। देखिए 6 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है, उसमें से 3 से 4 करोड़ यूथ है यहाँ पे, और यूथ की बात कोई नहीं कर रहा है। बेसिकली एजुकेशन का प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन बहुत महंगा होते जा रहा है, तो वहाँ पे सरकार ने फ्री एजुकेशन करना चाहिए था, मगर आज वो लोग जो यूथ है वो सड़कों पे आ चुके हैं, और यूथ ही डिसाइड करेंगे कि कौन होगा कोई नहीं होगा। और जिस तरह से इन्होंने फंसाया है, जो बताया है, तो उससे एक पता चलता है इनका इंटेंशन सही नहीं है, इनको देना नहीं है। 10% को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो टिकेगा नहीं। 10% तो होता नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन उतना है, उस हिसाब से तो वो मार्जिनली है। और जो हाई कोर्ट में जो पिटीशन है उस हिसाब से तो वो होगा भी नहीं, क्योंकि न्यायमूर्ति शुक्रे ने जो रिपोर्ट्स बनाए वो रिपोर्ट्स भी लोगों के सामने आया नहीं है अभी तक, और उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, हड़बड़ी में बनाए गए रिपोर्ट्स है। उसके हिसाब से वो जो रिजर्वेशन है उसको मार्जिनली और मिनिमाइज करके लोगों तक पहुंचने वाला नहीं है। जो स्टूडेंट्स तक है, जिनके जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मांग है कि उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से सुसाइड हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है सुसाइड करने के वो यूथ के है, उसके बाद फार्मर्स के सुसाइड्स है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जब अगर मराठा कम्युनिटी मर रही है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी, तो वो जो गुस्सा है, नाराज़गी नहीं है। गुस्सा अलग होता है, नाराज़गी अलग होती है। जब गुस्सा होता है तो आपको पता है कि पूरी सत्ता पलट सकती है, सब कुछ हो सकता है। और आपने देश के पूरे जो सर्वे है उसमें महाराष्ट्र को रेड फ्लैग में डाल दिया। तो जो सत्ताधारी है उनको पता होना चाहिए कि अब रुख जो है बदल चुका है, रुख बदल सकता है। कोई सरकार या कोई पार्टी ये नहीं बोल सकती कि ये हो सकता है, ये होगा। अगर पॉपुलेशंस वाइज जो लोग रिजर्वेशन के लिए इसलिए आ रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं कि यूथ यहाँ से भाग रहा है। आप कल का ही रिपोर्ट देखा कि अमेरिका में 60,000 लोगों ने उनका सिटीजनशिप लिया है। इस चुनाव में हम बताएंगे उनको कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको अच्छी लाइफ चाहिए, जो आगे, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते हैं। तो जो वोटिंग होगा वो इसी हिसाब से होगा कि अगर आप नहीं दे रहे तो कौन देगा, आप नहीं हर रहे तो हट जाइए। उन्होंने बात की कि हम इस बार नाराज नहीं हैं, गुस्से में हैं, और सबसे क्लियर बात यह है कि मराठाओं को गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने माइंडसेट क्लियर कर लिया है। अगर आप मुझे बताएं, 10% आरक्षण की बात सरकार की तरफ से की गई, कई जगहों पर इसकी शुरुआत भी की गई, कई सेक्शंस में भी की, उसके बावजूद गिराने और बनाने के माइंडसेट आप लोग ने तय किया है। 10% का जो आरक्षण है, जिसको ACBC था पहले, अभी और एक नाम बदली कर दिया, हर टाइम बदलते हैं, पहले ESBC था, अभी भी ACBC है। इसका जो खामियाजा है वो ये है, पहला कि ये 50% के ऊपर है। कोर्ट ने जो पहला ही ऑर्डर पास किया उसने कहा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द फाइनल जजमेंट।
तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्लियर है कि अगर कुछ भी अगर जजमेंट गलत आती है या अगेंस्ट आती है तो जो भी एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशंस करेंगे वो सारे खारिज होंगे। अगर उनको एडमिशन मिलके प्रोसेस भी शुरू हो गए फिर भी नौकरियों के भी वही हाल है। तो इस कंडीशन में पहला ही जो हाईकोर्ट का जो सिग्नल है वो एकदम गलत आया फॉर द कम्युनिटी। तो ये और इसके बचाव में सरकार किधर भी आती हुई नहीं नज़र नहीं दिखी है, पहला चीज़ था। दूसरा चीज़ था कि 50% एंड अबव है सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है इंदिरा साहनी के कि 50% नॉट अबव 50%। तो उसमें फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस से मराठा को मागास प्रूव करना, ये सारी चीज़ें हैं वो रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट पब्लिक नहीं है आज की तारीख में भी। और फिर ये सारा चीज़ करते समय फिर एक लोगों के बीच में भावना है कि फंसाया गया है, क्योंकि मिलने के बाद तुरंत कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने वाले वही लोग हैं। सरप्राइजिंगली वही फैक्टर है जो बार बार कोर्ट में जाता है, जिनका इस आरक्षण से मराठा समाज से कोई संबंध नहीं है, जिनके कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके ऊपर कोई भी उनका कोई लॉस नहीं है। देन हु आर दिस पीपल एंड हु चैनलाइज दिस पीपल? एक आता है सेव मेरिट सेव नेशन, दूसरा आता है एक फैक्शन जिसको कहा गया है कि ये ऑलवेज इज अ स्टेट स्पॉन्सर, और फिर ऐसे लोग हमेशा आके हर टाइम दे आर ऑलवेज रेडी विद द पिटीशन, वादे नहीं लेके आ जाते हैं। और वो जो अनरेस्ट है लोगों के बीच में कि दिया नहीं है तो आ गए कोर्ट में, अभी कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, इलेक्शन जब तक हो जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, वो अगेंस्ट जाएगा मराठा कम्युनिटी, वापस से 5 साल हम लोग रास्ते पे करें। तो वो जो चीजें हैं, वो जो गुस्सा है लोगों के बीच में, चलेगा शब्द अब मराठा समाज नहीं सुनेगा। अभी उनका कहना यह है कि भाई कॉन्क्रीट अंडर 50%, अगर आप अंडर 50% नहीं दे सकते हो, 50% का जो लिमिट है, आज आप बोल रहे हैं कि आपको 400 प्लस आने वाले सीट्स, वेरी गुड, 50% एंड अबाउट 10% दे दीजिए। आप पार्लियामेंट में दोनों सदनों में उसको पारित कर दीजिए, लॉ बना दीजिए कि 50 का 60% हो जाएगा लिमिट। तो उससे क्या है कि जितने क्षत्रिय समाज है पूरे देश भर में सबका फायदा हो जाएगा, ये एक लाइन खत्म हो जाएगी। नहीं तो फिर इसके बावजूद अगर हम लोग इसी तरह से जाते हैं तो आज तक हम लोग तो संभालते आए लोगों को, पर आज का जो यूथ है जिस तरह से एग्रेशन से वो रास्ते पे उतरता है, वो कुछ भी चीज़ करने के लिए तैयार है। नथिंग इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। एंड जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें आज के तारीख में वो सुरमा नहीं बचे हु कुड निगोशिएट प्रॉपरली विथ थिंग्स। अगर कुछ चीज़ शांत करनी है तो ऐसा एक भी आदमी आज स्टेट में नहीं है जो कोई चीज़ शांत कर सकता है। आग डालने वाले और आग में रॉकेट डालने वाले, पेट्रोल डालने वाले सब नेता हमारे पास में है। तो अगर मुझे आप लोग क्विकली बताएं, महायुति या महाविकास आघाड़ी किसके पास जाएगा आपका वोट? नहीं, वो तो अभी पता चलेगा आपको कैसा है, तो डायरेक्ट तो नहीं बता सकते महायुति है महाविकास है, लेकिन किसको गिराना है ये हमने माइंड सेट किया है, तो आपको रिजल्ट में मालूम पड़ेगा कि महायुति या महाविकास। आप बताइए महायुति या महाविकास आघाड़ी? कैंडिडेट देख के करेंगे। जिन्होंने हेल्प किया है लोकसभा में मराठा आरक्षण के बारे में बात किया है, जो हमारे जो एमपीज है हमको मालूम है वो कौन कौन है करके, और कौन से पक्ष है, उनको हम जरूर मतदान करेंगे। किसका बटन दबाएंगे आप, महायुति या महाविकास आघाड़ी? तो तय किया है, आज रिजल्ट का मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों ने तय कर लिया है। देखिए, माइंडसेट पूरा हुआ है, जिन्होंने हमको मदद किया है इस आरक्षण के बारे में, वो हिसाब से हमारा माइंडसेट है। वो आपको 4 तारीख या 5 तारीख को जो भी जून का है उनका रिजल्ट तभी पता चलेगा आपको। तो मेरे साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के तमाम जगहों से मराठा समाज के लोग हैं। इनका कहना है कि इनका माइंड जो है वो सेट हो चुका है, किसको चुनाव में आगे बढ़ाना है, किसको गिराना है, उसकी पूरी तैयारी में है। क्योंकि कई सालों से मराठा आरक्षण का मुद्दा चल रहा है और लगातार चलता ही जा रहा है, जिसको लेकर कोई निर्णय ही नहीं आया। लेकिन अब चलेगा ये शब्द वो नहीं सुनेंगे और लगातार अब अपने वोट का दम दिखाएंगे, वोट का पावर दिखाएंगे, और सरकार बनेगी या नहीं बनेगी उस बात तक अपनी जो बात है वो पहुंचाएंगे। अब देखना होगा कि मराठा समाज यहाँ पे खुलासा तो नहीं कर रहा है, लेकिन इनका कहना है कि जब 4 जून की तारीख आएगी तो हमारा वोट किसके पास गया है वो पावर आपको दिखाई देगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।